इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में प्लान बी पर काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त गुटबाजी चरम पर है, जहां कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह एक तरफ है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट एक तरफ है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट हाईकमान पर दबाव बनाने में कई बार सफल रहे हैं और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर के भी हुड्डा की चौधर चलने वाली है, या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान की जोड़ी हरियाणा में सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसे में इस मौके की तलाश में कुमारी शैलजा गुट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उन पर कई तरह के केस चल रहे हैं। और जो अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यदि उसमें नाम शामिल है हुड्डा का, और यदि केस दर्ज हो चुका है और उसमें सजा हुड्डा को मिलती है, तो फिर हुड्डा सीएम नहीं बन पाएंगे। ऐसी परिस्थिति को लेकर के कुमारी शैलजा गुट चल रहा है कि फिर हरियाणा में जो नेतृत्व करने वाला नेता होगा वो कुमारी शैलजा होंगी या रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद 2 या 3 नंबर के नेता वो हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई दिनों से यदि आप देखोगे तो दीपेंद्र हुड्डा जो अपने बेटे हैं उनको काफी जनता के बीच ला रहे हैं, जनता के बीच प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत उनको मिली है और विधानसभा चुनाव भी वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यदि विधानसभा चुनाव दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं तो यह तय है कि यदि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लोकसभा से इस्तीफा देंगे, यह पक्का है। और ऐसे में आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी जो है अपने या अपने बेटे के अलावा किसी और को देना नहीं चाहते हैं। और ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट कर सकती है। कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह या रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो वो एक हलके तक सीमित है या एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा के नेता हैं। और ऐसा इसलिए भी है कि 2 बार हरियाणा के वो सीएम रह चुके हैं और सीएम रहते हुए प्रत्येक हलके के विकास कार्य उन्होंने करवाए थे, चाहे उनका विधायक वहां का था या नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में हुड्डा ज्यादातर टिकट वितरण करेंगे और कम से कम वो चाहते हैं कि 20 से 25 प्रत्याशी जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के चुन करके आए। और यदि कांग्रेस हाईकमान किसी भी हालात में सीएम बनने से उनको रोकता है तो फिर बड़ा खेला हरियाणा की राजनीति में हो सकता है, किसी अन्य के साथ मिलकर के। जो महाराष्ट्र या कई राज्यों में सरकारों का हाल हुआ है वैसा हो सकता है फिलहाल, लेकिन ऐसा फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और उनको सीएम बनाए, लेकिन किसी भी प्रकार से कानूनी अड़चन आती है तो फिर दीपेंद्र हुड्डा के रूप में प्लान बी पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहे हैं। यानी कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, परिस्थितियां आने वाले समय में कैसी भी रहें, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि उनका जो विरोधी गुट है उनके पास हरियाणा में कांग्रेस के सीएम पद की कुर्सी